तो इसलिए डिज़ाइन के अंदर भी बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो बैलेंस 3 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एक एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है और एक रेडियल बैलेंस होता है। ये 3 कॉमन बैलेंस के टाइप्स हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन इसमें से सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिज़ाइन एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अच्छे डिज़ाइन अगर आपने बनाने हैं तो आप बैलेंस डिज़ाइन बनाते हैं। जब हमारे पास अगर कोई डिज़ाइन चेक होने के लिए आए तो डिज़ाइन की खूबसूरती को देखकर चेक नहीं कर रहे होते, उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, जिसमें से एक बैलेंस भी होता है। ठीक है, बैलेंस डिज़ाइन को आपने करना कैसे है, उस चीज़ को समझने से पहले आपको विजुअल वेट समझना होगा। अच्छा, विजुअल वेट क्या होता है? डिज़ाइन एलिमेंट को देख के उसका अंदाज़ा लगाना कि हैवी कौन सा एलिमेंट है, लाइट कौन सा एलिमेंट है। अब ये इतने सारे मैंने एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं इसमें से हैवी एलिमेंट कौन सा होगा? या चले आसान करते हैं थोड़ा सा, इतने सारे हैं तो अभी समझ नहीं आएगा। ये 2 डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, इनमें से हैवी कौन सा होगा? हैवी मतलब वेट के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, यानी किसका वज़न ज़्यादा होगा, राइट वाले का या लेफ़्ट वाले का? राइट वाले का। अच्छा, राइट वाले का आप वज़न क्यों कह रहे हैं कि हैवी होगा? ब्लैक वाला भी हो सकता है। अच्छा, एक का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ छोटा है, एक में डार्क कलर है, एक में लाइट कलर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, साइज़ अगर किसी एलिमेंट का बड़ा होगा तो वेट उसका ज़्यादा होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डार्कर कलर होगा यानी शेड होगा तो भी उसका वज़न ज़्यादा होगा। अब बताइए, ब्लैक वाला लेकिन साइज़ उसका छोटा है, ग्रे वाला साइज़ उसका बेशक बड़ा है लेकिन उसमें कलर लाइट है थोड़ा, ब्लैक। अच्छा, ये दोनों बराबर है वज़न में, विजुअल वेट में बराबर है। बराबर कैसे है? इसका साइज़ बेशक बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है, लेकिन इसमें डार्क कलर है और इसमें लाइट। अब ये बेशक साइज़ में बड़ा है लेकिन इसका जो कलर है वो लाइट है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, कलर डार्क है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं वेट में। अच्छा, अब इन दोनों को अगर आप देखें तो इसमें कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है? कौन, लेफ्ट वाला, राइट वाला? अब इनके साइज बेशक सेम है लेकिन ये वाला हैवी है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। अच्छा, इनको अगर कंपेयर करें तो इसमें सेम कलर है, बल्कि सेम नहीं है, ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है। अब इन दोनों में से हैवी कौन सा होगा? लेफ्ट वाला, बिल्कुल सही है, लेफ्ट वाला, क्योंकि साइज में भी बड़ा है और कलर भी इसकी निस्बत इसका थोड़ा सा डार्क है, तो ये हैवी है। अच्छा, इन दोनों में देखें साइज बिल्कुल सेम है, तो कौन सा हैवी होगा? लेफ्ट राइट? राइट वाला, क्योंकि ये लाइट सा कलर है और ये थोड़ा डार्क कलर है, तो ये ज़्यादा हैवी है। अच्छा, लास्ट हमारा एक तकरीबन बराबर साइज के हैं, कलर भी सेम है, तो हैवी कौन सा होगा? स्टार हैवी होगा। स्टार हैवी क्यों होगा? साइज बराबर है दोनों का तकरीबन। अच्छा, थोड़ा सा साइज का फ़र्क है, मैं इसको इसके ऊपर लेकर आया हूँ। यहाँ से देखें, थोड़ा सा एरिया यहाँ से निकला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ है। अब बताइए, कलर इसको समझे रेडी, मतलब इसी को कंपेयर कर रहे हैं। ये तो मैंने इसलिए रखा था कि आपको साइज़ कंपैरिजन बता सकूँ। अब बताइए, स्टार हैवी है या ये हैवी है? स्टार। अच्छा, स्टार क्यों हैवी लग रहा है? कौन सा? मतलब ये जो स्क्वायर है ये कह रही हैं आप हैवी है, और बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? स्क्वायर हैवी है। अच्छा, जो स्टार के हक में है वो ज़रा हैंड रेज कर लें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। 1 2, बस 2 लोग, ठीक है। 2 लोग कह रहे हैं कि स्टार हैवी है और बाकी सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्क्वायर हैवी है। अब किसी एक का आंसर ठीक है, तो आंसर ठीक है स्क्वायर वालों का। स्क्वायर वालों का क्यों? अगर स्टार को मैं यहाँ रखता हूँ तकरीबन इसके बिल्कुल सेंटर में, अगर हम रख दें तो इतना सा एरिया बाहर निकल रहा है, इतना सा एरिया बाहर निकल रहा है, इसका इतना सा एरिया, और यहाँ देखें कितना खाली गैप है। स्टार का ये एरिया खाली है, ठीक है। अगर आप इस एरिया को काट के इधर फिल भी करें फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस खाली रह जाएगी। तो मतलब स्टार लाइट है, स्क्वायर हैवी है, क्योंकि इसका एरिया फिल्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो विजुअल वेट आपको अब समझ आ गया होगा, कलर के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। अब हम सिमेट्रिकल जो बैलेंस होता है उसको समझेंगे। तो मैंने एक आर्टबोर्ड बनाया हुआ है, इसके अंदर एक लाइन लगाई हुई है,
सिमेट्रिकल होता है बराबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों सेम वेट के हैं, तो मैं इनको बैलेंस करने के लिए ऐसे रख सकता हूँ, मतलब सेंटर लाइन से जितना डिस्टेंस इसका यहाँ रखा है उतना ही मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिकल बैलेंस में जब आप डिज़ाइन एलिमेंट कोई भी डिज़ाइन हो उसको अगर आप दरमियान में से डिवाइड करें तो जितना विजुअल वेट लेफ्ट साइड पे होता है उतना ही राइट साइड पे अगर होगा तो वो सिमेट्रिकल बैलेंस होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो पहले आपने इसको ऐसे समझना, अगर सेम साइज के सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आप सिमेट्रिकली बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स सेम साइज के नहीं होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको एसिमेट्रिकल बैलेंस को आप इस्तेमाल करेंगे। एसिमेट्रिकल बैलेंस जो टेक्निक होती है ना, इसमें बराबर वेट नहीं होता दोनों साइड पे, कोई देखने में बाहर लग रहा होता है लेकिन वैसे वो डिज़ाइन बैलेंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर इनको मैं बैलेंस करना चाहता हूँ तो बैलेंस कैसे करूँगा, अब इसके मुकाबले में मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ तो तकरीबन इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसकी निस्बत, ठीक है, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क होगा। एसिमेट्रिकल में यही होता है कि डिज़ाइन बैलेंस होता है, वेट का फ़र्क हो रहा होता है। अब इसको मैं इस तरफ रखूँगा और बाकी एलिमेंट्स को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। इस तरफ यूँ हम बैलेंस कर सकते हैं डिज़ाइन, ठीक है। ग्राफिकल बैलेंस में एलिमेंट्स एक तरफ ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरी तरफ कम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो विजुअल वेट होगा वो बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक तस्वीर है और टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आप एक साइड पे रख दें और जो पिक्चर होगी उसको एक साइड पे रख दें, तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा। और रेडियल बैलेंस ये नॉर्मल डिज़ाइन में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो हमने सर्कल में आर्ट वर्क बनाए थे उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आर प्रेस किया कीबोर्ड से, रोटेट टूल आ गया। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा, एंगल मैं 15 का दे देता हूँ, कॉपी और कंट्रोल डी। काफ़ी सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये रेडियल बैलेंस की एग्जांपल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम सेंटर बना लेते हैं और बाकी एलिमेंट्स को उनके गिर्द ऐसे रख लेते हैं। आमतौर पे जो मंडालाज होते हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स होते हैं सर्कल में जो बने हुए होते हैं, जैसे हमने रोटेट टूल से बनाए थे, वो रेडियल बैलेंस की एग्जांपल होती है, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक रेडियल बैलेंस की एग्जांपल है, यानी सूरज के गिर्द बाकी तमाम प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो भी रेडियल बैलेंस की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, बट 2 को समझना ज़रूरी है। और विजिटिंग कार्ड में एसिमेट्रिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब चले कुछ एक्सरसाइजेज इसकी करते हैं, ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ। जो कार्ड में बल्कि अभी आपको दिखा रहा था यही दिखा के आपसे पूछते हैं। अब ये डिज़ाइन है, आप देखिए ये सिमेट्रिकल बैलेंस है या एसिमेट्रिकल बैलेंस है। और इस चीज़ को समझने के लिए या चेक करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन आप तस्वर करेंगे। यहाँ पर एक लाइन है बीच में, अब एक साइड आपके पास इधर आ गई, एक उस तरफ आ गई, तो सिमेट्रिकल बैलेंस है या एसिमेट्रिकल बैलेंस? एसिमेट्रिकल, वेरी गुड, सही बताया। एसिमेट्रिकल है क्योंकि देखिए एक तरफ टेक्स्ट है, लाइट से एलिमेंट्स हैं और एक तरफ हैवी एलिमेंट्स हैं, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल बैलेंस है। ये वाला भी एसिमेट्रिकल बैलेंस है, ठीक है। अगर आप सेंटर से इसको डिवाइड करते हैं तो डिज़ाइन एलिमेंट्स देखिए इस तरफ हैवी वाले, इस तरफ लाइट वाले, लेकिन डिज़ाइन बैलेंस है। अच्छा, इस सिमेट्रिकल बैलेंस को मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। सपोज ये डिज़ाइन देखिए, ये वाला, इसको देखिए सिमेट्रिकल बैलेंस होगा, एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा। ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, दरमियान में से डिवाइड करें, जितना विजुअल वेट इधर है उतना ही विजुअल वेट उधर है, तो ये एग्जांपल है सिमेट्रिकल बैलेंस की। और ये वाला, ये एसिमेट्रिकल है, एक साइड आपको देखने में थोड़ी हैवी लग रही है, दूसरी लाइट लग रही है, लेकिन ये दोनों बैलेंस है। ये कौन सा? एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल बैलेंस इसमें, और ये वाला अगर आप देखते हैं तो ये एसिमेट्रिकल है,
क्योंकि एक साइड पे एलिमेंट ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, दूसरी साइड पे कम, लेकिन ये बैलेंस है डिज़ाइन।